रोटी, कपड़ा और मकान। भारत में हर गरीब इन्हीं 3 चीजों के सपने को पूरा करने में अपना पूरा जीवन गुजार देता है। गरीबों के इसी सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार गरीबों को छत देने के मकसद से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल पीएम आवास योजना पर भी भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है, जिसका रियलिटी चेक हम आपको आज दिखाने वाले हैं, जिसके लिए हमने राजस्थान को चुना है। और राजस्थान को इसलिए चुना है क्योंकि राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा आवास पूर्ण करवाने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। लेकिन राजस्थान में पीएम आवास योजना की जो हकीकत हम आपको दिखाएंगे, वो राजस्थान सरकार के दावों पर ना सिर्फ पानी फेर देगा, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि राजस्थान में पीएम आवास योजना के असली लाभार्थी कौन है। जी न्यूज ने राजस्थान में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के दावों और शिकायतों की पड़ताल करने के लिए राजस्थान के धौलपुर जिले से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जिसे दिखाने से पहले हम आपको राजस्थान की गहलोत सरकार के दावे बता देते हैं। जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक वर्ष 2021-22 तक राजस्थान में पीएम आवास योजना के तहत 16,91,639 आवासों को धनराशि स्वीकृत की गई। इनमें से 13,18,902 आवास पूरी तरह बन गए और 3,56,719 आवास लगभग 90% बनकर तैयार हो चुके हैं। ये आंकड़े जो भी हमने आपको बताए, ये आंकड़े राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग के हैं, जिनके दम पर गहलोत सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि पीएम आवास योजना के तहत उसने सबसे ज्यादा आवास बनवाए। लेकिन जो हकीकत अब हम आपको दिखाने वाले हैं, वो गहलोत सरकार के दावों से बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें गरीबों का हक खाते सरकारी बाबुओं और नेताओं की पोल खुल रही है। देखिए जरूर। हमको 30,000 रुपए दो तब तुम्हारी किस्तें डलवाएंगे। तो हम पर और कुछ पैसे पहले ले लिए और अब फिर मांग रहा है, तो हम लोग कहाँ से लाएं? आपको भी पक्का मकान मिल जाए और आपका पट्टा हो जाए। आपके पार्षद ने, किसी अधिकारी ने आके बताया कि आपको पक्का मकान मिल सकता है? नहीं, किसी ने बताया। किसी ने नहीं बताया। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना में घपलेबाजी की पड़ताल करने के लिए जी न्यूज की टीम धौलपुर जिले के सफर पर निकली तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसे सच निकल कर बाहर आएंगे कि विश्वास करना भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिनों पहले यहाँ पर हमारे यहाँ पर पट्टे आवंटन हुए हैं, यहाँ के पार्षद को जिता के उन्होंने करवाया था, लेकिन उसी के कहने पर उसने बोल रहा है कि वो यहाँ दान पत्र पे हमें जगह दे दीजिए। लेकिन हमको भी वो जो जगह है ना वो सरकार की तरफ से मिली, हम क्यों उसको दान पत्र पे देंगे? तो उसने हम पैसे मांगे हैं, जिससे हमने 30-30 हजार पहले उसको दे चुके हैं हम, और वो फिर और मांग रहा है। उसने 2 किस्त हमारी आ चुकी है, अभी और किस्त रह गई है, इसलिए ये आधा कार्य जो कर चुके हैं वो अभी रखा है। खपरेल की छत के नीचे बैठी गुड्डी ने 3 साल पहले पीएम आवास योजना का फॉर्म भरा था। 2 किश्तें आई, अब तीसरी किश्त के लिए दलाली मांगी जा रही है। सरकारी सिस्टम के भ्रष्टाचार की शिकार अकेली गुड्डी नहीं है। फॉर्म भरा था कि आपको आवास मिल जाए, कितने समय पहले की बात है? 3 वर्षों से भरा था। 3 साल हो गए। तो अभी तक कितनी किस्तें आई हैं? हमारे पास 2 आई हैं। 2 किस्तें आई हैं। 2 आई हैं। पूरी किस्तें कितनी आनी थी? पूरी किस्तें कहते 4 आनी थी। अभी तक केवल 2 किस्तें आई हैं।
अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किस्तों को आने को लेके किसी ने आपसे कहा है कि कुछ लेना देना होगा या कुछ ऐसा होगा? नहीं, हम पैसे 33,000 रुपए लिए। 33,000 रुपए लिए। अधिकारी ने कहा कि लोग यहाँ पे कोई बिचौलिया था बीच में। बाट मेंबर है, उसने किया है कि हमको 33,000 रुपए दो तब तुम्हारी किस्तें डलवाएंगे। तो हम पर और कुछ पैसे पहले ले लिए और अब फिर मांग रहा है, तो हम लोग कहाँ से लाएं? अच्छा, किस्तें अभी तक कितने कितने रुपए की आई? दोनों 33,000 के 60,000 रुपए आ चुके हैं। 60,000 रुपए आए और 30,000 मांग रहा है। हाँ। किसी को विश्वास नहीं होगा कि जिस गरीब को पैसा चाहिए घर बनवाने के लिए, उसी पैसे के लिए उसको पैसा देना पड़ रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर 2 किस्तें आई। उन 2 किस्तों के बाद तीसरी किस्त के लिए उन 2 किस्तों का आधा अमाउंट, थोड़ा सा टेक्निकल आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। 2 किस्तें आई 30 हजार रुपए की, यानी कुल 60,000 रुपए। अब तीसरी किस्त के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि तीसरी किस्त के लिए 30,000 रुपए और मांगे जा रहे हैं, यानी जो 60,000 आए थे जिसके ये आधे ठूट बने घर खड़े हुए हैं, उनके लिए 30,000 रुपए और देने हैं, तब तीसरी किस्त आएगी। आवास योजना है तो सरकार दे रही है, गरीबों के लिए दे रही है। तो इसमें अपना जो पार्षद है वो ये कहता है कि अगर पूरा अगर किस्त आप लोगे तो हमको 33,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ, पहले आज हम गरीब आदमी अगर 33,000 रुपये हमसे मांग रहा है, अगर ये हम पैसे वाले होते तो ये हमारे जैसे सूने थोड़ू पड़े रहते, ये बन के तैयार हो जाते। आज हमारी जो योजना में हमारे लिए सरकार ने दी है वो हमारा बेनिफिट हमारे को ही मिलना चाहिए। वो हमसे लूट मार कबड्डी करके ले जा रहा है, ये गलत बात है साहब। अब मिलिए सुग्गा बेगम से, ताकि आपको पता चले कि जो लोग पीएम आवास योजना के असली लाभार्थी होने चाहिए थे वो क्यों अपने हक से वंचित हैं। ये घर जो है, ये घर जहां पर सुग्गा जी रहती हैं, इन्होंने बताया कि इनके पति का देहांत भी यहां पर हुआ। 30 सालों से अधिक ये इसी जगह पर रह रही हैं। नगर पालिका परिषद का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, मकान नंबर 656 लिखा हुआ है, लेकिन ना ही इनको इस घर का पट्टा मिला, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको कोई मकान मिला। किसी सरकारी अधिकारी या किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि ने इनको आकर नहीं बताया कि इनको भी पक्का मकान मिल सकता है। उस सरकार ने एक योजना लाई कि जिन गरीबों के पास अपने मकान नहीं है उनको मकान सरकार देगी। ठीक, आपको उसके तहत मकान अभी तक नहीं मिला, किसी ने आपको बताया भी नहीं बताया बेटा, किसी ने नहीं बताया। अच्छा, ये नगर पालिका परिषद वाले अधिकारी तो आते होंगे यहाँ? आते हैं, सबको पता है कि आप यहाँ रहती हैं? आते हैं, सब आते हैं। हाँ। लेकिन कभी किसी ने मकान के बारे में नहीं बताया। नहीं बताया। तो जो हकदार हैं उनका हक मारा जा रहा है, लेकिन फिर पीएम आवास योजना का पैसा कहां जा रहा है, ये जानने के लिए हम पहुंचे राजस्थान के अजमेर। अजमेर इसलिए क्योंकि कागजों पर अजमेर पीएम आवास योजना के तहत आवास आवंटन में नंबर 1 जिला है। सबसे पहले हम पहुंचे कोटड़ा बैरवा बस्ती, जिसके नाम में बस्ती जरूर लगा है लेकिन देखने में एकदम शहरी। कहीं पहले से ही 2 मंजिला बने मकान पर तीसरी मंजिल खड़ी करने की ख्वाहिश थी और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सिस्टम की कृपा दृष्टि पीएम आवास योजना का पैसा आ रहा है और काम चल रहा है। अजमेर की कोटला बैरवा बस्ती में खड़े हुए हैं, जहां पर कई लाभार्थी जिनको ये लाभ मिला और कहीं ना कहीं वो इस लाभ से प्रसन्न भी हैं। इस समय हम एक घर में खड़े हुए हैं, जिन माता जी ने आवेदन किया था उनका आवंटन भी हुआ। तो वो कहाँ पे बनवा रहे हैं आप? ये सर है ना, मैंने फोटो तो ऊपर की खिंचवाई, हाँ। पर है ना जो मेरे जगह कम पड़ा है, आप देखो। हाँ, हाँ। तो मैं छोटा सा एक कमरा यहाँ पे बनवा लूँ। अच्छा, एक छोटा कमरा यहाँ पे बनवा लूँ, तो देखो जगह भी नहीं है मेरे। हाँ, हाँ। और फिर ऊपर एक लेटरिन बनाऊंगी, हाँ, हाँ। और चादर साइड डला के ऊपर एक बनाऊंगी। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है, ये आप पूरा मतलब ये जो हल्का सा ये बाहर निकला है, इसके ऊपर एक और थोड़ा सा अगर आ जाती हैं किस्तें, ऊपर बनाऊंगी छत पर। अच्छा, तो एक घर ये है और एक घर ये भी है जहां रहने वाले लोग अब भी पीएम आवास योजना की किश्त का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक कितनी किस्तें आई हैं? अभी तक तो सब 2 आई है।
2 किस्तें आई। 2 किस्तें तो पठान तक आती हैं। पठान तक आते साहब। पठान तक आती है ना 2 किस्तें। हाँ सर। तो आपने तो छत भी डाल ली, कोई कहेगा बड़ा पैसा यार तुमने बिना किस्तों के छत डाल ली, क्यों, क्या कैसे डाली? माता करके लगाया साहब, थोड़ा बहुत आपका सहयोग हो जाए, थोड़ा बहुत हम हमारे सहयोग ऐसे करके पूरा हो जाएगा। तो ये जो पूरा ऊपर ये जो पठान डाली है, ये आपके पुराने घर की निकली हुई है? हमारे साहब ये पुराना मकान की 1-1 इंची की मोटी पट्टी है, वो डाल देते वापिस हम। वही डाल देते, इसी वजह से जल्दी पूरा हो गया। वो क्या नहीं लाने के लिए इतना बजट भी नहीं था साहब। अजमेर शहर से ही सटे लोहागल गांव का प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा अजीबों गरीब किस्सा सामने आया, जहां लोगों से कहा गया कि चाहे कैसे भी भरो, कर्ज लो या जो भी करो, जब तक घर पूरा नहीं होता काम नहीं होगा, कोई किश्त अब नहीं आएगी। पूरा मामला ही 2 किश्तों के बाद अटका पड़ा है। यहां से हम पहुंचे ग्राम पंचायत समिति अराई, जहां PMAY में घपले की इमारतें खड़ी थी। इसी ग्राम पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि से हमने जब जाकर बात की तो पता चला कि यहाँ तो सबसे अलग लेवल का खेल चल रहा था। पूरी पंचायत समिति से विरोध के बाद पात्र सूची से सैकड़ों नाम हटाए गए और कुछ तो ऐसे भी हट गए जो जरूरतमंद थे। प्रथम किस्त कुछ लोगों को चली गई थी, उसमें उस लोगों को छोड़ करके बाकी जितने भी लोग हैं जिनके जियोटे के होने में कोई परेशानी आ रही है, कुछ दिक्कत है, कुछ हमारे ग्राम से लोगों के यहाँ की संख्या कम थी, तो इसलिए नहीं डाल पाए। बाकी सूचीबद्ध करके उनको जियोटे करवाई जा रही है। कुछ समस्या दिक्कत आ रही है, उसको हम निवारण कर रहे हैं। हमने तय किया कि हम उनको ढूंढेंगे जो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हमने 2 परिवार ऐसे ढूंढे जहां एक की घर की हालत तो ऐसी थी कि उन्हें परिवार सहित अपना खुद का घर छोड़कर किराए पर रहने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि घर कभी भी गिर सकता था और उस किराए के घर की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरा घर मजदूरी कर रहा है। मैं अराई गांव के डसूक दरवाजा क्षेत्र में खड़े हुए हैं और मेरे पीछे कैमरा सहयोगी विनायक से कहूंगा कि आप तस्वीर देखिए इस घर की। इस घर में कच्ची पठान है, सीमेंटेड सीट है और घर की स्थिति ऐसी है कि ये कभी भी गिर सकता है और हल्की सी बरसात हुई तो संभावना पूरी इसकी गिरने की है। और गिरने के डर की वजह से ये पूरा परिवार आज के समय में खुद की जमीन और लंबे समय से खुद का घर होने के बावजूद भी ये परिवार अब किराए के मकान पे रह रहा है ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। पति पत्नी के साथ 3 बच्चे, जिसमें 1 बेटी है, 2 बेटे हैं। दोनों बेटे भी मजदूरी करके परिवार का सहयोग करते हैं, स्वयं पति पत्नी भी परिवार का सहयोग करते हैं। सीधे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? शांतिलाल। शांतिलाल जी, क्या हुआ था? मतलब प्रधानमंत्री तो पक्की छत दे रहे हैं, आपको पक्की छत नहीं मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्या हुआ था? फॉर्म भर के दे दिया था सर, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं, बार चक्कर लगाने बाद में। बार कब, किस साल में, लगभग कितने साल पहले? 3-4 साल के लगभग। 4 साल के लगभग। आपने कभी सरपंच, वार्ड मेंबर, वहाँ पे अधिकारी से किसी से पूछा कि क्यों नहीं आया? पूछा तो ऐसे किया, भाई मैं क्या करूँ, नहीं आया, तो ऐसे कहते हैं। अब इनकी ये हालत क्यों और किसकी वजह से है, उस पर कुछ कहना प्रशासन और सत्ताधीशों का अधिकार है। हमने SDM, BDO और सरपंच सबसे बात की और तीखे सवाल पूछे। जवाब आप खुद सुन लीजिए। नहीं, प्रथम तौर पर तो नगर परिषद ये शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, जो शहर के अंतर्गत में जो लोग रह रहे हैं और जिनके पास पट्टे हैं या जिनके पास न्यूनतम 21 वर्ग मीटर से कम का पक्का निर्माण है, तो उसको हम ये राशि दे रहे हैं। इस गांव में हमने कुल 3 जगह देखी जहां कहानी सुनकर और हकीकत देखकर हमारे ही होश उड़ गए। पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना का पक्की छत के लिए आया था, पर यहाँ तो लोग अतिरिक्त आमदनी के लिए उसी पैसे से दुकानें बनाकर बैठे थे और कुछ ने खुद के घर होने के बावजूद भी एक और मकान के लालच में घर तो लिया ही, लेकिन अधिकारियों की वाहवाही तो देखिए। कंप्लीट होने का पोस्टर तो छप गया, लेकिन छत पड़ी ही नहीं। 2019-20 के तहत एक आवास मिला था, वो ये आवास है। फिलहाल वो अपने पिता के घर में रह रहे हैं। ये जो घर है वो सरकारी सूची में पूरा हो चुका है और सभी किस्तें भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी कहें कि यहाँ पे ये जो घर है ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये देखिए, राजस्थान में PM आवास योजना के असली लाभार्थी। एक घर में 2 भाई, दोनों के नाम पर आवंटन। एक ने 1.5 लाख की मदद ले ली और 20 लाख का घर बना लिया।
और दूसरे ने स्ट्रक्चर खड़ा करके पीएम आवास योजना का पूरा पैसा ले लिया। जमीन है जो हमारे क्या बारिश बिगड़ की जमीन है ये। बारिश के पानी से जो होता है वही होता है। और एक तालाब के नीचे की जमीन है, वो पानी आता है तालाब में तभी हो पाता है। तो ये हाल है राजस्थान में पीएम आवास योजना का। जिसे लाभ मिलना चाहिए उसे मिलता नहीं, और जिसे नहीं मिलना चाहिए उसे आसानी से मिल रहा है। हमने पूछा ऐसा कैसे, तो डीसी मैडम क्या बोली, सुनिए। अजमेर में प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी सराहनीय प्रगति है। अगर हम 2016-17 से लेकर 21-22 तक की बात करें तो 99.49% हाउसेस की प्रथम किस्त जा चुकी है। तो ये हाल है राजस्थान में पीएम आवास योजना का, जिसके जरिए सरकारी बाबुओं के घर तो भर रहे हैं, लेकिन जिन्हें असल में लाभार्थी होना चाहिए वो चप्पलें घिस रहे हैं। क्योंकि राजस्थान सरकार से पीएम आवास योजना का पैसा लेना है तो पहले पैसा देना पड़ता है। वैसे राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस योजना के असली लाभार्थी कौन से लोग हैं। हमारी पड़ताल में जो सच पता चला है और जो दावे लोगों ने किए हैं, उनके आधार पर अगर हम कहें तो पीएम आवास योजना के हर आवंटन पर सचिव से लेकर सरपंच, पार्षद और वार्ड मेंबर तक सबका कट फिक्स है, यानी सबका कमीशन फिक्स है। जो वाकई में गरीब हैं और पीएम आवास योजना के असली हकदार हैं, उनके किस्त जारी करने के लिए रिश्वत वसूली जारी है। और योजना की तीसरी किस्त के लिए 30,000 की रिश्वत और जमीन के पट्टे के लिए 5,000 से लेकर 11,000 तक के रिश्वत को इन्हें देना पड़ रहा है। पीएम आवास योजना का लाभ उठाकर रसूखदार लोगों ने दुकानें बनवा ली। जिनको पीएम आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, उन्हें इस योजना की जानकारी ही नहीं दी जा रही है। हमारी पड़ताल में जो बातें सामने आई है उसकी तस्दीक सरकारी रिकॉर्ड भी करता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में घपलों और शिकायतों को देखते हुए पिछले 1 वर्ष के दौरान इस योजना से जुड़े कई अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर भी हुए और कई अधिकारी इस योजना का लाभ देने के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े भी गए। पिछले वर्ष अप्रैल में राजस्थान के भरतपुर में पीएम आवास योजना में 1 करोड़ 28 लाख रुपए का घोटाला सामने आया था। अधिकारियों ने 498 मकानों को कागज में बनाकर योजना का पैसा हड़प कर लिया था। इतना ही नहीं, मरे हुए लोगों के नाम से पीएम आवास योजना का पैसा निकाल लिया गया था और कई जगह पर तो बिना आवेदन किए पीएम आवास योजना के तहत भुगतान कर दिया गया। घोटाले का खुलासा होने के बाद 12 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था। इससे पता चलता है कि राजस्थान में पीएम आवास योजना का असली लाभ कौन ले रहा है। जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जिन अधिकारियों पर इस योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा है, वो गरीबों के हक का पैसा हड़प कर अपने मकान, दुकान बनवा रहे हैं। यह अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर थी जो सच आपके सामने आना चाहिए था। यानी सरकार की कोशिश है कि हर गरीब के पास मदद पहुंचे, लेकिन उस योजना का लाभ शायद हर गरीब तक नहीं पहुंच रहा और इसलिए यह तस्वीर अब आपके सामने आए और आप सवाल पूछ सकें, इसलिए सच जानना आपके लिए जरूरी था। जी न्यूज़।